गाइज आज करते हैं कैमरा टेस्ट Vivo V40 Pro वर्सेस iPhone 15। देखते हैं कैमरा क्वालिटी किसका बेटर निकल के आता है, डे लाइट में, लो लाइट में, फोटोज में, वीडियोज में, सिनेमैटिक वीडियोज में। एंड आपको बताऊंगा कि आप कैमरा के लिए कौन सा फोन बाय कर सकते हो। बाय द वे प्राइस दोनों का थोड़ा डिफरेंट है कि आपको अपने बजट को थोड़ा स्ट्रेच करके आईफोन बाय करना चाहिए या फिर V40 Pro बाय करना चाहिए। तो आज मैं जानूंगा डिटेल कैमरा कंपैरिजन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा स्पेक्स। तो आईफोन के अंदर में आपको मिलता है रियर साइड में डुअल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी मिलती है आपको 12 मेगापिक्सल की। एंड V40 Pro के अंदर आपको मिलता है रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, मेन, अल्ट्रा वाइड एंड डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा, 2x ऑप्टिकल जूम पे तीनों ही कैमरा मिलते हैं आपको 50 मेगापिक्सल के। इवन सेल्फी भी आपको मिलती है 50 मेगापिक्सल की। लेकिन देखते हैं जायज का फिल्टर यहाँ देखने को मिलता है वीवो के अंदर में, लेकिन क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है। तो आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक एंड कर दो सब्सक्राइब। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करूंगा एक्सप्लेन, तो एक लाइक तो बनता है यार। कैमरा सेटिंग की अगर बात करेंगे तो आपको दोनों फोन के अंदर देखने को मिलेगा 1x एंड 0.6 0.5x अल्ट्रा वाइड आईफोन के अंदर में। स्विचिंग आईफोन का ज़्यादा फास्ट है। वीवो के अंदर में मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट 1x 2x। जायद के सारे फिल्टर मिलेंगे, विविड, टेक्सचर, नेचुरल कलर, यहाँ पर अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सुपर मैक्रो का ऑप्शन भी है वीवो के अंदर में, आईफोन के अंदर में आपको देखने को नहीं मिलता है। और पोर्ट्रेट की बात करेंगे वीवो के अंदर में आपको मिल जाएगा 2x टेलीफोटो कैमरा। आईफोन के अंदर में जो बाय डिफॉल्ट अपर्चर आपको मिलेगा पोर्ट्रेट मोड में 4.5 का, लेकिन इसको आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जहां पे आपको जितना चाहिए आप सेट कर सकते हो। लेकिन 4.5 पे ही डेप्थ फील्ड अच्छा खासा यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। और वीवो की बात करेंगे यहाँ पर मिलेगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर में 50mm, 85mm, 100mm का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये 2.2x तक मिलता है ऑप्टिकल। जायज के सारे फिल्टर है, सोनर, बायोटर, लेकिन यहाँ पे मैं रखा हूँ नेचुरल मोड पे। अब देखो ये है प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट। तो ग्राउंड जो है एंड जो मेन सब्जेक्ट है आईफोन के अंदर में स्लाइटली बेटर एक्सपोजर निकल के आ रहा है। वीवो के अंदर में कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई है, कलर भी थोड़ा बूस्ट करता है। बाय द वे पिक्चर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग आपको अच्छी निकल के आई दोनों फोन की। अब देखो ये अगेंस्ट द लाइट में यहाँ पर देखो वीवो ने अच्छा काम किया है। जो आपको मेन सब्जेक्ट है ग्राउंड है, ये कॉर्नर ये वाला एरिया एंड यहाँ पर ये वाला एरिया स्लाइटली बेटर एक्सपोजर निकल के एज कम्पेयर टू आईफोन 15। बट पिक्चर आपको देखो टेक्सचर दोनों फोन की अच्छी स्काई के अंदर में। अब देखो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है सामने से लाइट आ रही थी तो कलर ज़्यादा बूस्ट करता है नेचुरल कलर मोड ऑन करने के बाद भी V40 Pro। एंड देखो ये वाला एरिया दोनों फोन के अंदर में आपको ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे हैं। जूम करने के बाद देखो यहाँ पे ये वाला एरिया में एक्सपोजर हैंडलिंग ना यहाँ पर आईफोन का थोड़ा बेटर है। जो टेक्स्ट यहाँ पर इजीली रीडेबल है, वेयर एज वीवो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा है पिक्चर को, थोड़ा आईफोन यहाँ बेटर देखने को लगा। अब ये है प्राइमरी कैमरा का मैक्रो शॉट। तो कलर कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पर जो ग्रीन टोन है ये वाला बैकग्राउंड के अंदर में आईफोन का नेचुरल है, वीवो थोड़ा कलर बूस्ट करता है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट पे टेक्सचर है, फ्लावर में जो डिटेल्स है वो स्लाइटली यहाँ पर वीवो की थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है। एंड ये है 2x मोड पे। तो कलर एक्यूरेसी यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा बेटर है। जो एक्चुअल फ्लावर के कलर आपको आईफोन ने कैप्चर किया, वीवो के अंदर में कलर थोड़ा बूस्ट निकल के आते। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स है आपको दोनों फोन में अच्छे निकल के आते। जूम करने के बाद पिक्चर आपको दोनों फोन में अच्छे कैप्चर कर लेता है। बाय द वे वीवो के अंदर में आपको मिलता है एक अलग से एक्स्ट्रा सुपर मैक्रो का ऑप्शन, जहां पे आप और भी अच्छे खासे मैक्रो शॉट क्लिक कर सकते हो। अब देखो ये है अल्ट्रा वाइड में। अभी देखो यहाँ पर जो कलर कॉन्ट्रास्ट है आईफोन की थोड़ी सी नेचुरल है, कलर थोड़े ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट निकल के आते हैं। वीवो के अंदर में कलर थोड़े बूस्ट भी करता है, लेकिन पिक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसका ये थोड़े नेचुरल है आईफोन के अंदर में। अब देखो अगेंस्ट द लाइट में अल्ट्रा वाइड में बिल्कुल एकदम अपोजिट है भाई, उलट फेर। यहाँ पर वीवो काफ़ी अच्छा काम करता है अगेंस्ट द लाइट में। एक्सपोजर हैंडलिंग जो मेन सब्जेक्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है, वेयर आईफोन थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल करता है वीवो के कंपेयर में। अब देखो यहाँ पर ये वाला एरिया स्लाइटली बेटर एक्सपोजर निकल के आ रहा है वीवो के अंदर में। एंड जो डिटेल्स है वो आपको वीवो में थोड़ा सा बेटर लगा मुझे देखने को एज कम्पेयर टू आईफोन अल्ट्रा वाइड के अंदर में। अब देखो ये है ह्यूमन फोटोग्राफी का मेन सब्जेक्ट। तो कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बूस्ट करता है एक्सपोजर को V40 Pro। स्किन टोन आपको आईप्रिजन निकल के आती है। आईफोन में स्किन टोन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगा। जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स है मेन सब्जेक्ट पे आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं। लेकिन पिक्चर अगेन यहाँ पर ओवर कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रही है वीवो के अंदर में। यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा सा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहा है वीवो के अंदर में। अब देखो यहाँ पर सामने से लाइट आ रही थी, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है वो आपको शैडो वाले एरिया में था। स्लाइटली यहाँ पर स्किन टोन वगैरह आपको वीवो का थोड़ा सा बूस्ट करता है। फेस ज़्यादा ब्राइट कैप्चर करता है वीवो एज कम्पेयर टू यहाँ पर आईफोन। जूम करने के बाद डिटेल्स आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं। फेस ज़्यादा ब्राइट कैप्चर करता है वीवो। आईफोन में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा अंडरस्पोज निकल के आ रहा है फेस इस वाले सैंपल शॉट में। लेकिन देखो हैंड पे जो एक्चुअल कलर टोनिंग है आपको आईफोन ने अच्छे से मेंटेन किया, कलर आपको नेचुरल निकल के आ रहे हैं। वीवो के अंदर में थोड़े से मैंने नोटिस किया रेड टोन पिक्चर आपको नेचुरल नहीं लगती है।
अब देखो यहाँ पर सामने से लाइट आ रही थी ये वाले अल्ट्रा वाइड सैंपल शॉट में। अगेन आईफोन ने स्किन टोन वगैरह को एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा बेटर किया। वीवो में एक्सपोजर एंड कलर दोनों ज़्यादा बूस्ट करता है। सामने से एक लाइट आ रही है, कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा हाई रखता है। अब जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स है मेन सब्जेक्ट पे आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते। लेकिन अगेन देखो यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है टी शर्ट पे ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे वीवो के अंदर में। यहाँ पे देखो मेरा जो जीन्स है वो भी आपको थोड़ा ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहा है वीवो के अंदर में। तो आईफोन का एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो डे लाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में। अगेन ये वाले अल्ट्रा वाइड के अंदर में आपको रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा सा आईफोन का बेटर निकल के आता है। स्किन टोन लेकिन यहाँ पर आपको दोनों फोन का नेचुरल नहीं है, कॉन्ट्रास्ट लेवल आपको दोनों फोन के अंदर में हाई देखने को मिलते हैं। लेकिन जूम करने के बाद देखो आईफोन के अंदर भी नोटिस किया मैंने रेड टोन, वीवो के अंदर नोटिस किया मैंने येलोइश टोन। टी शर्ट आपको ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहा है एंड यहाँ पे ये वाला जो फेस के एरिया ये भी आपको ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहा है वीवो के अंदर में। और अगर वीडियो की बात करेंगे यहाँ पर तो देखो दोनों फोन के अंदर आपको मिल जाएगा 4K 60 FPS का सपोर्ट एंड लेकिन यहाँ पर देखो आईफोन के अंदर में आपको एक अलग से मिलेगा 4K 60 FPS पे HDR वीडियो का सपोर्ट डॉल्बी विजन के साथ में। एंड इसके साथ में आपको मिलेगा एक अलग से एक्शन मोड जो आपको रिकॉर्ड करेगा 2.8K तक वीडियो, जो काफ़ी अच्छी स्टेबल रिकॉर्ड कर लेता है। फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको मिलता है दोनों फोन के अंदर में 4K 60 FPS, लेकिन देखते हैं क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन के रियर कैमरा 1080p 60 FPS पे। दोनों फोन के अंदर आपको मिलेगा 4K 60 FPS का सपोर्ट। अब साउंड इसी फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा था। अब यहाँ पर देखो जो डार्क वाला एरिया है वो स्लाइटली आईफोन का जो डिटेलिंग है डार्क वाले एरिया में बेटर कर लेता है। यहाँ पर देखो स्काई में जो टेक्सचर है आईफोन का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है, स्काई थोड़े से ज़्यादा बूस्ट करता है वीवो। और देखो यहाँ पर जो एक्चुअल कलर टोनिंग है ग्रास का वो आपको आईफोन ने मेंटेन किया है। डार्क वाले एरिया में डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर लेता है वीडियो के अंदर में आईफोन। और लेकिन यहाँ पर देखो वीवो ने भी अच्छा कैप्चर किया है। और यहाँ पर देखो जो कलर एक्यूरेसी है क्लोज वाले सब्जेक्ट का दोनों फोन का मुझे बेटर देखने को लगा है। ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पर फर्क देखने को लगा नहीं है। और लेकिन अब देखो यहाँ पर एक बार यहाँ से मैं जूम करता हूँ एंड देखते हैं कि जूम क्वालिटी पे किसकी बेटर निकल के आती है। डार्क वाले एरिया में एक्सपोजर हैंडलिंग जो बिल्डिंग पे जो आपको देखो एक्सपोजर हैंडलिंग है वो आपको आईफोन का बेटर है। बिल्डिंग जो है आपको ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे वीवो के अंदर में जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। कलर एक्यूरेसी डार्क वाले एरिया में आईफोन का बेटर कर लेता है। और अब यहाँ से मैं करता हूँ इन पर जूम एंड देखते हैं कि जूम करने पर क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है। तो देखो ये हो चुका है 2x V40 Pro का, ये आईफोन का भी 2x। तो यहाँ पर तो कलर ज़्यादा बूस्ट करता है वीवो। डिटेल्स आपको स्लाइटली दोनों फोन में इनफ है आईफोन में, लेकिन यहाँ पर देखो एक्सपोजर हैंडलिंग बैकग्राउंड में थोड़ा बेटर है। एंड ये हो चुका है 5x, यहाँ पर ये भी हो चुका है 5x। तो स्लाइटली 5x पे भी डिटेल्स आईफोन की बेटर निकल के आती है एंड एक्सपोजर हैंडलिंग भी बेटर कर लेता है आईफोन। और यहाँ पर देखो जो टेक्सचर है जो डिटेलिंग है स्लाइटली आईफोन की बेटर निकल के आती है। तो ये है V40 Pro का 10x एंड आईफोन जाएगा मैक्सिमम 6x तक। लेकिन यहाँ पर देखो क्वालिटी वीडियो के अंदर में आईफोन की बेटर मेंटेन्ड है। एंड यहाँ पर देखो आईफोन के अंदर में आप अल्ट्रा वाइड को भी स्विच कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद भी, वेयर एज आपको वीवो के अंदर में अल्ट्रा वाइड स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। और स्विचिंग स्मूथनेस काफ़ी खतरनाक है यहाँ पर आईफोन का। और स्किन टोन की यहाँ बात करेंगे तो स्किन टोन में ज़्यादा आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई है V40 Pro के अंदर में। स्किन टोन आपको नेचुरल नहीं है, ज़्यादा आपको देखने को लगा रेड टोन। आईफोन थोड़ा सा रखता है क्लोज टू नेचुरल साइड में। तो डिटेल्स मेन सब्जेक्ट पे आईफोन का बेटर है, कभी कभी मेन सब्जेक्ट को फोकस करने में इशूज़ करता है V40 Pro। तो वीडियो के मामले में यहाँ पर स्लाइटली आईफोन बेटर निकल के आता है। और अब यहाँ पर देखो एक बार ये टेक्सचर वगैरह बिल्डिंग पे एक्सपोजर हैंडलिंग ज़्यादा बेटर आईफोन का। वीवो ज़्यादा कलर बूस्ट भी करता है, ये वाले एरिया ग्राउंड के स्काई ज़्यादा बूस्ट भी करता है। और एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ अगेंस्ट द लाइट में जो डायनामिक रेंज है बैकलाइट HDR किसका बेटर निकल के आता है। तो यहाँ पर देखो स्काई में जो डायनामिक रेंज है वो भाई आईफोन का बेटर निकल के आता है। और यहाँ से देखो लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग वीवो ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पर देखो डार्क वाले एरिया को बेटर एक्सपोज रखा वीवो ने भी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे वीवो थोड़ा सा भी इस बार बेटर देखने को लगा है। अब देखो ऑटो फोकस स्लाइटली आईफोन का ज़्यादा फास्ट है। कलर पे जो ज़्यादा एक्यूरेसी है कलर को एक्सपोजर हैंडलिंग आईफोन का बेटर है, क्योंकि वीवो में जो मेन सब्जेक्ट रेड वाला कलर फ्लावर का वो ज़्यादा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्लाइटली टेक्सचर वगैरह आईफोन का बेटर मुझे देखने को लगा है। तो वीडियो में यहाँ पर मुझे आईफोन इस बार बेटर देखने को लगा। ऑब्वियसली सी बात है आईफोन की वीडियोस क्वालिटी को थोड़ा बेट करना मुश्किल होता है। हेलो राहुल भाई, हाँ बोलिए। हाय। ओके अब यहाँ से करते हैं चेक स्टेबलाइजेशन। दोनों फोन के अंदर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट।
तो यहाँ पर देखो जो स्टेबलाइजेशन है आईफोन का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है। अल्ट्रा स्टेबल मोड एंड एक्शन मोड दोनों फ़ोन में यहाँ पर अभी ऑफ किया हुआ है। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो आपको दोनों फ़ोन का 1080p 30fps पे। आईफोन के अंदर में कलर कॉन्ट्रास्ट क्लोज टू नेचुरल है। वीवो के अंदर में आपको नोटिस हो रही है ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी और पिक्चर निकल के आ रही है, वीडियोस क्वालिटी ज़्यादा आपको देखने को लग रहा है येलो स्टोन, लेकिन जो फेस पे डिटेल से आपको दोनों फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं। कलर एक्यूरेसी आईफोन का बेटर देखने को लग रहा है। एंड आपको जो मेन सब्जेक्ट पे जो डिटेल से आपको एक्सपोजर हैंडलिंग है दोनों फ़ोन का तो अच्छा कर लेता है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर फ्रेम स्किप का इशूज़ भी नहीं है दोनों फ़ोन के अंदर में। एंड जो एज रिडक्शन है ऊपर की साइड में यहाँ पर देखो दोनों फ़ोन के अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो वीडियो में जो आपको स्मूथनेस है वो आपको थोड़ा सा आईफोन का बेटर निकल के आता है। लेकिन जब आप मेन सब्जेक्ट थोड़ा दूर जाते हो तो यहाँ पर देखो जो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड है दोनों फ़ोन अच्छे कर लेते हैं। और कैमरा को मूव करने में ज़्यादा फ्रेम स्किप नहीं होते, लेकिन वीवो का थोड़ा सा इशूज़ है, थोड़ा कभी कभी लैग भी करता है आपको। और यहाँ पर आईफोन थोड़ा स्मूथ है। जो बैकग्राउंड में कलर एक्यूरेसी है बिल्डिंग पे वो आपको आईफोन का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है। एंड जो एक्सपोजर हैंडलिंग है मेन सब्जेक्ट पे दोनों फ़ोन अच्छे कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस को देखते हुए V40 Pro भी काफ़ी अच्छी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है। आईफोन का लेवल का नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगा आईफोन का। अब यह है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x मोड पे। तो यहाँ पर देखो फेस ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है वीवो, फेस को एकदम आपको फेयरनेस ज़्यादा फ्री मिलता है वीवो के साथ में। कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई रहता है जिसके साथ आपको जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा बूस्ट करता है। लेकिन देखो जूम करने के बाद जो फेस पे डिटेल्स है आपको दोनों फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं। आईफोन में स्किन टोन नेचुरल साइड में रहती है, वीवो के अंदर में थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है, प्रेजेंट कैप्चर करता है। हालांकि ये खुद का चॉइस है। अब ये है 2x मोड पे, आईफोन के अंदर में डिजिटल, वीवो के अंदर में ऑप्टिकल। अब यहाँ पर देखो जो एक्सपोजर थोड़ा बूस्ट करता है वीवो, बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहा है ये वाला एरिया। आईफोन ने कलर एक्यूरेसी को एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा बेटर किया जिसके साथ आपको पिक्चर नेचुरल लग रही है आपको देखने में। जो मेरा फेस पे डिटेल से आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आती है, लेकिन फेस थोड़ा सा नेचुरल साइड में रखा है आईफोन ने। कलर एक्यूरेसी यहाँ पर हेयर का जो है आपको वीवो का भी थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा। ये वाले पोर्ट्रेट शॉट में अगेन कलर एक्यूरेसी स्किन टोन वगैरह आपको आईफोन का नेचुरल है, लेकिन वीवो कैप्चर करता है प्लीजेंट स्किन टोन। हालांकि ये सबको अच्छे भी लगते हैं काफ़ी लोगों को। अब यहाँ पर देखो एज रिडक्शन चैलेंज में दोनों फोन ने तो पोर्ट्रेट शॉट में डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छे कैप्चर किए। मैंने यहाँ पर जायज़ के फिल्टर ऑफ रखे थे वीवो के अंदर में। अगेन यहाँ पे स्किन टोन आईफोन के अंदर में थोड़े से नेचुरल देखने को लग रहे हैं। जूम करने के बाद जो मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स है आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं। टेक्सचर वीवो का थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है। ये वाले एरिया में थोड़ा स्ट्रगल किया आईफोन ऊपर की साइड में, लेकिन यहाँ पर देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर एज रिडक्शन दोनों फोन का अच्छा है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट फिंगर के ऊपर में एक्सपोजर हैंडलिंग आईफोन का बेटर है। वीवो में थोड़ा सा जो मेरा फिंगर है ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाले एरिया में कलर कॉन्ट्रास्ट वीवो की थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रगल किया है। आईफोन ने एक्सपोजर हैंडलिंग कलर एक्यूरेसी को थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है। हैंड जो है ज़्यादा रेड निकल के आ रहे हैं वीवो के अंदर में। अब यहाँ पर देखो सामने से एक लाइट आ रही थी, तो एज रिडक्शन में अगेन यहाँ पर आईफोन ने स्ट्रगल किया, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट पे जो टेक्सचर है आपको दोनों फोन का बेटर मेंटेन है। जूम करने का देखो ये वाला एरिया स्लाइटली आईफोन के अंदर में स्ट्रगल किया एंड वीवो ने एज रिडक्शन को अच्छे से मेंटेन किया। तो एज रिडक्शन में थोड़ा स्ट्रगल करता है आईफोन, वीवो का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा है। अब सेल्फी में सामने से लाइट आ रही थी, सेल्फी दोनों फोन की अच्छी निकल के आई है। आईफोन में थोड़ा सा नेचुरल साइड में रखता है, वीवो थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है। देखो यहाँ पर लिप्स जो है थोड़े ज़्यादा रेड निकल के आ रहे वीवो के अंदर में, आईफोन में थोड़ा सा नेचुरल है। अब देखो यहाँ पर अगेंस्ट द लाइट में जो बैकलाइट HDR है वीवो का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा, क्योंकि स्काई देखो यहाँ पर बिल्कुल भी ओवर निकल के आ रहे, तो बैकलाइट डायनेमिक रेंज जो है यहाँ पर वीवो का थोड़ा बेटर देखने को लगा। स्किन टोन देखो जूम करने के बाद डिटेल्स आपको दोनों फोन में इनफ है। स्किन टोन आईफोन का थोड़ा नेचुरल है, लेकिन बियर्ड देखो यहाँ पर दोनों फोन में ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं, लेकिन वीवो का थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगा बियर्ड। यहाँ पर देखो ऊपर की साइड में जो स्काई पे जो टेक्सचर है, जो हाईलाइट्स है, डायनेमिक रेंज है, एक्सपोजर हैंडलिंग है, वीवो का थोड़ा सा बेटर है। आईफोन के अंदर में स्काई ओवर निकल के आ रहे, तो बैकलाइट HDR यहाँ पर वीवो का थोड़ा बेटर है। अब देखो पोर्ट्रेट शॉट में डेप्थ ऑफ फील्ड बाय डिफॉल्ट अपर्चर पे दोनों फोन का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो कलर एक्यूरेसी आपको दोनों फोन की थोड़ी सी बेटर देखने को लग रही है। आईफोन की पिक्चर भी यहाँ पर थोड़ी सी आरपीजी निकल के आई है। आप देखो यहाँ पर जूम करने के बाद जो मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स है दोनों फोन की इनफ निकल के आती है। अगेन देखो स्किन टोन थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है वीवो, आई प्लीजिंग सेल्फी कैप्चर करता है। लिप्स ज़्यादा रेड निकल के आ रहे हैं वीवो के अंदर में।
ऊपर की साइड में देखो एज रिडक्शन जो है यहाँ पर वीवो का थोड़ा बेटर है, आईफोन स्ट्रगल के यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पर ज़्यादा फर्क देखने को नहीं लग रहा। एज रिडक्शन आपको स्लाइटली वीवो का बेटर निकल के आता है। अगेन यहाँ पर भी देखो ये वाले एरिया में एज रिडक्शन थोड़ा क्लीन है V40 Pro का। तो रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर में एज रिडक्शन में थोड़ा स्ट्रगल करता है आईफोन 15, हालांकि यहाँ पर वीवो थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। अब देखो सामने से लाइट आ रही थी तो यहाँ पर देखो बिल्कुल भी अपोजिट हो चुका है। जो एज रिडक्शन है डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर आईफोन का थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा है। हालांकि देखो जो मेन सबसे डिटेल्स आपको दो ही फोन इनफ निकल के आते हैं। यहाँ पर देखो ये वाले एरिया में वीवो को हेयर को बिल्कुल भी यहाँ से रिमूव कर दिया, बिल्कुल भी आपको कटिंग अच्छे से कर दिया है। तो यहाँ पर एज रिडक्शन में ये वाले एरिया में आईफोन थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा। कभी कभी थोड़ा सा जो है सॉफ्टवेयर इशूज है वीवो के अंदर में, इसको अपडेट करके फिक्स करने की जरूरत है। अब देखो एकदम हार्ड सनलाइट में यहाँ पर देखो सामने से लाइट आ रही थी तो स्किन टोन आपको दोनों फोन का तो नेचुरल नहीं है, बट यहाँ पर देखो रेड टोन है आईफोन के अंदर में एंड वीवो के अंदर में थोड़ी सी बूस्टेड कलर। ये खुद का चॉइस है, पिक्चर दोनों ही फोन की अच्छी निकल के आई है। बैकग्राउंड वाले जो मेन सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर आईफोन ने बेटर कैप्चर किया डिटेल्स वगैरह, तो सेल्फी आपको दोनों फोन की अच्छी निकल के आता है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन के फ्रंट कैमरा 1080 fps पे। दोनों फोन के अंदर आपको मिलेगा 4K 60 fps का सपोर्ट और स्किन टोन आईफोन में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है। वीवो में तो आपको थोड़े से नोटिस होगा रेड टोन। यहाँ पर देखो अगेंस्ट द लाइट में स्काई को कौन अच्छे से मैनेज करता है। तो फेस पे जो एक्सपोजर हैंडलिंग है आईफोन का थोड़ा बेटर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस हो रहा है फेलियर्स आपको दोनों फोन में, थोड़ा सा ये वाला एरिया में ग्रीन डॉट। यहाँ पर एक्सपोजर हैंडलिंग आपको वीवो का थोड़ा बेटर है। राइट वाला जो एरिया है आईफोन में ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे और यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट में। और वीवो के अंदर आपको मिलेगा ये 2x मोड, इस पे डिटेल्स अच्छी खासी कैप्चर कर लेता है। ये 0.8x स्काई थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता है आईफोन। और यहाँ पर देखो स्काई में जो डायनेमिक रेंज है, जो एक्सपोजर हैंडलिंग है वीवो का थोड़ा सा बेटर मेंटेन है। बैकग्राउंड में जो स्काई है आपको आईफोन में ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे देखो। और आईफोन में स्टेबलाइजेशन वर्क करता 60 fps पे, वीवो के अंदर में 60 fps पे स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करता है। और तो यहाँ से और जो टी शर्ट का एक्चुअल कलर है आपको आईफोन में देखने को लग रहा होगा कि वी फाइंडर में जहाँ पर अभी आईफोन क्लोज टू नेचुरल रखा है इस टी शर्ट के कलर वगैरह को। यहाँ से एक बार मैं चेक करता हूँ स्टेबलाइजेशन। तो आईफोन में स्लाइटली वीडियो अच्छी स्टेबल रिकॉर्ड होती है और 60 fps पे वीवो के अंदर में कोई भी स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करता है। अब लो लाइट में आर्टिफिशियल लाइट में लाइट कंट्रोल आपको दोनों फोन का अच्छा है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स है वो आईफोन का थोड़ा सा बेटर है। लेकिन देखो डार्क वाला एरिया को आपको दोनों फोन ने वेल एक्सपोज रखा है। पिक्चर को जूम करने के बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर में डिटेल्स आईफोन थोड़ा बेटर मेंटेन कर लेता है, टेक्सचर वगैरह भी डिफरेंस लेकिन ज्यादा बड़ा देखने को नहीं लगा। आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाले सिंपल शॉट में जो इन साइड में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो टेक्स्ट पे जो एक्सपोजर हैंडलिंग है आपको वीवो का थोड़ा बेटर, टेक्स्ट आपको इजीली रीडेबल है वीवो के अंदर में। आईफोन ने थोड़ा स्ट्रगल किया लाइट कंट्रोल करने में। अब देखो सामने से एक लाइट आ रही थी तो दोनों फोन का एक्सपोजर मैनेजमेंट काफी अच्छा, लेकिन V40 Pro थोड़ा ज्यादा बूस्ट करता है एक्सपोजर को। आपको देखो जो डार्क वाले एरिया बेटर एक्सपोजर निकल के आते हैं, लेकिन लाइट वाले एरिया थोड़ा ओवर एक्सपोजर निकल के आता है। आप देखो यहाँ पर जो एक्चुअल टेक्सचर है ये वाले एरिया में और एक्सपोजर हैंडलिंग है आईफोन का थोड़ा बेटर है। वीवो में पिक्चर थोड़ी स्मूथ निकल के आई है, डिटेल्स आपको आईफोन में थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर सामने से लाइट आ रही थी तो देखो अब जो फ्लैश कंट्रोल है आईफोन का थोड़ा बेटर मेंटेन्ड है। मेन सब्जेक्ट पे आपको दोनों फोन ने बेटर एक्सपोजर रखा है, लेकिन ये वाले एरिया में जूम करने के बाद देखो जो फेलियर्स है आपको ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं V40 Pro के अंदर में एंड आईफोन के अंदर में फेलियर्स कंट्रोल काफी अच्छा निकल के आता है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं है। दोनों फोन की पिक्चर अच्छी निकल के आई है। अब ह्यूमन फोटोग्राफी में यहाँ पर देखो जो वीवो में जो मेन सब्जेक्ट है आपको बेटर एक्सपोजर निकल के आ रहे हैं, लेकिन साथ में आईफोन में ना मेन सब्जेक्ट आपको अंडर एक्सपोजर निकल के आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल आईफोन का बेटर है। वीवो में बैकग्राउंड में जो टेक्सचर वगैरह है थोड़े से ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीवो थोड़ा बेटर मुझे देखने को लगा। अब अल्ट्रा वाइड में आपको देखो सेम देखने को मिलेगा रिजल्ट, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट पे फोकस हैंडलिंग है एक्सपोजर हैंडलिंग है वीवो का थोड़ा बेटर है।
अब बैकग्राउंड पे यहाँ पर देखो जो लाइट आपको दिख रहा होगा, जूम करने के बाद ये वाले एरिया में वीवो ने अच्छे से मैनेज किया एक्सपोजर टेक्स्ट का। टेक्स्ट आपको इजीली रीडेबल है वीवो के अंदर में, वेयर आईफोन थोड़ा स्ट्रगल किया। डिटेल्स आपको थोड़ा बेटर देखने को लगा वीवो के अंदर में। ग्राउंड पे जो आपको टेक्सचर है यहाँ पर डिटेल्स से आपको V40 Pro थोड़ा बेटर कैप्चर करता है। लो लाइट इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को लगा वीवो का, बस थोड़ा सा कभी कभी पिक्चर को ओवरपोज कर देता है। यहाँ पर देखो ये वाले बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इजीली रीडेबल है V40 Pro के अंदर में। तो लो लाइट एक्सपीरियंस रियर कैमरा का काफ़ी आपको देखने को अच्छा मिलता है अकॉर्डिंग टू प्राइस कंडीशन। अब ये है फ्रंट कैमरा। यहाँ पर देखो नाइट मोड अनेबल करने के बाद जो बैकग्राउंड में जो लाइट है ये वाले एरिया में आईफोन में ओवरस्पोज निकल के आ रही, वेयर एज वीवो ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया बैकग्राउंड लाइट को। एक्सपोजर थोड़ा सा बूस्ट करता है फेस पे, ब्यूटीफाइड करता है फेस को। अब देखो यहाँ पर सामने से लाइट आ रही थी तो अगेन थोड़े से फेस ब्यूटीफाइड निकल के आ रहे वीवो के अंदर में। एंड आईफोन थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगता है अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशन, लेकिन पिक्चर दोनों फोन की अच्छी निकल के आई है। अब यहाँ पर सामने से लाइट आ रहा था तो यहाँ पर देखो जो फेस से आपको दोनों फोन में बेटर एक्सपोजर निकल के आ रहे। फेस थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है वीवो नाइट मोड अनेबल करने के बाद। बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल वीवो का बेटर है, लेकिन वीवो में बैकग्राउंड में थोड़ी सा नॉइज है। जूम करने के बाद फेस पे डिटेल्स आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं। फेस थोड़ा सा आपको जो टेक्सचर है फेस का एक्चुअल टेक्सचर वो आईफोन मेंटेन कर लेता है। नाइट मोड अनेबल करने के बाद वीवो में फेस थोड़े स्मूथ निकल के आते हैं, थोड़े से AI टाइप का देखने को मिलते हैं फेस के टेक्सचर। अब आर्टिफिशियल लाइट में फ्रंट कैमरा में अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट देखोगे यहाँ पर तो दोनों ही फोन का बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा निकल के आता है। मेन सब्जेक्ट पर डिटेल्स आपको दोनों फोन में इनफ कैप्चर कर लेता है, लेकिन ए रिडक्शन यहाँ पर वीवो का थोड़ा बेटर देखने को लगता है। काफी सारे जायज के फिल्टर भी मिलते हैं आपको जो आपको अच्छे खासे यूज करके और भी अट्रैक्टिव पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर सकते हो। तो लो लाइट में फ्रंट कैमरा दोनों फोन का अच्छा है, आईफोन थोड़ा सा लगता है क्लोज टू नेचुरल। और अब मैं बात करूं कि दोनों फोन में से किसका कैमरा अच्छा है, तो देखो यहाँ पर वीडियो के मामले में स्लाइटली यहाँ पर आईफोन बेटर निकल के आता है। एंड फोटोग्राफी में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्राइस कंडीशन पोर्ट्रेट शॉट में सेल्फीज में वीवो ने काफी यहाँ पर काम किया है। अब आने वाले BBT सेल में आईफोन का प्राइस ड्रॉप होने वाला, ये आपको मिलेगा 55K के अराउंड में। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा डील होने वाला आईफोन, क्योंकि आईफोन के अंदर में आपको कैमरा के अलावा बेटर सॉफ्ट एक्सपीरियंस, स्पीकर क्वालिटी, बेटर सिक्योरिटी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको iOS से कोई दिक्कत नहीं है तो आप iOS की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हो। बाय द वे दोनों फोन अच्छे निकल के आते हैं, यहाँ पर आईफोन थोड़ा सा बेटर निकल के आता है बाकी सब स्पेक्स के मामले में।